ब्राह्मणों का सम्मान कहाँ है पंडित जी, ये बताइए। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान आज की स्थिति में देखा जाए तो कौन से दल में है? क्योंकि आप पंडित जी हैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जो सम्मान सपा ने ब्राह्मणों को दे दिया वो सम्मान जो है आज तक किसी ने दिया नहीं है। नेताजी इधर आइए, ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में हो रहा है। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करती है। राजभर कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं करती है। तो जनेश्वर मिश्र पार्क किसके नाम से है? और जो हमारे यहाँ पार्टी में नेता पच हैं वो कौन है विरोधी दल के? राजभर के ठेकेदार तो बन जाओ, ब्राह्मण के ठेकेदार बाद में बनना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में लगातार ब्राह्मणों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस पर तरह तरह की बयानबाजियां भी निकल के सामने आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री हैं और राजभरों के बड़े नेता कहे जाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर टिप्पणी की कि अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के सम्मान की बात करती है तो 4 बार सरकार में रही, क्या किया उन्होंने ब्राह्मणों के लिए? तमाम तरीके के उनके सवाल हैं। तो आज समाजवादी लोगों से जानेंगे कि ओपी राजभर की बातों से वो कितने सहमत हैं। लगातार ओपी राजभर आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का अगर सम्मान करते हैं तो दे दीजिए कोई बड़ा पद, बना दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर को जानता ही नहीं है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हो, जो अपने परिवार तक सीमित हो, वो क्या दूसरे के बारे में राय देगा? हम कह रहे हैं अगर ओम प्रकाश राजभर इतने ही हितैषी हैं तो अपना मंत्रालय किसी को दे दें। दे पाएंगे? स्कोर्ट लेके उनका बेटा चल रहा है, जिला पंचायती जो लड़ रहा है वो बलात्कारी है। तो हमें ये ना बताएं, ज्ञान दे। ओम प्रकाश राजभर को अगर जो भी आज भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी में अगर वो ना आते तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आज उनके हर एक निवाले पे समाजवादी लिखा है। लेकिन तब भी वो कह देते हैं कि राजभरों के लिए कोई काम नहीं किया और किसी जात के लिए नहीं किया। ब्राह्मणों के सम्मान की बात करते हैं, कोई ब्राह्मणों के लिए नहीं काम किया। नहीं, राजभर जी ये बता दें, क्या राजभर उस लायक थे कि काम नहीं किया? राजभर को इतना बड़ा बनाया गया कि वो अपने समाज के लिए लड़े। क्या लड़ते हैं अपने समाज के लिए? आप जाइए राजभर समाज से पूछिए, बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने बेटों के बारे में सोचते हैं। अगर अपने समाज के बारे में सोचे होते तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। आज किसी राजभर समाज में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कितना अन्याय हो रहा? ओम प्रकाश राजभर से आपके चरण के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका बेटा ही राजभर है बस, और आपके समाज में कोई राजभर नहीं बचा है? आप तो बनाइए उसको मंत्री, आप दीजिए उसको वो पद जो सम्मानित है। और रही बात ब्राह्मण की, तो जनेश्वर मिश्र पार्क किसके नाम से है? और जो हमारे यहाँ पार्टी में नेता पच हैं वो कौन है विरोधी दल के? माता प्रसाद पांडे जी है ना हमारे। तो हम कभी किसी भी जाति का या किसी भी समाज का विरोध नहीं करते हैं और न उसके साथ अन्याय होने देंगे। तो क्यों राजभर कहते हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? बात यह है कि वो अभी जल्दी भर्ती हुआ था मेदांता में और उसका जो पैसा है ब्रजेश पाठक खा गए इलाज का। साफ बात कह रहा हूं, अगर ब्रजेश पाठक जी ना खाए हो पैसा तो बताइए। सही से अगर उसका इलाज हुआ होता तो आज वो आए बाएं साएं ना बकता। ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं करती है समाजवादी पार्टी, ओपी राजभर तो कह रहे हैं। देखिए, मैं राम सेवक मिश्रा बड़े उससे कहूँगा कि मुझे बड़ा वो लूटने वाले ही कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ। आप सपा से पूछते हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक ब्राह्मणों के आवाज पर 200 संस्कृत विद्यालयों को मान्यता दी थी। हाँ, वो पूछते हैं भाजपा क्या दी? वो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को ठगने का काम करती है, ब्राह्मणों का नाम लेकर के ब्राह्मणों का वोट लेती है, ब्राह्मणों का सताने का काम करती है। इतने उपेक्षित जब से भारत आजाद हुआ है ब्राह्मण कभी थे नहीं जितना भाजपा राज में है। क्या किया आपने ब्राह्मण के नाम पे? एक काम कोई बता सकता है क्या? मैं पूरे ब्राह्मण जो भाजपा में हैं, जितने भी भाजपा के बड़े नेता उनको चैलेंज देता हूं। जब माननीय मुलायम सिंह अध्यक्ष थे तो माननीय जनेश्वर मिश्र जी उपाध्यक्ष थे और आज उनके नाम पे एक अटल बिहारी वाजपेयी जो है भाजपा के सबसे बड़े नेता थे। क्या दिया उनके नाम पर? क्या दिया? इतना हम लोगों ने कहा, तब जा करके एक जो है वहां पार्क बनाया लखनऊ में, कहा था 3 स्मार्ट यूनिवर्सिटी देंगे अटल जी के नाम पर। कहाँ है? एक है भी तो जो लोहिया के चौथे
तल पे है वो भी माननीय अखिलेश यादव जी का बनाया, सपा का बनाया हुआ है। एक कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बना, वो भी माननीय विजन नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया है। क्या किया लखनऊ में, क्या किया? किसी ब्राह्मण, उस छोड़िए, कोई इनका ना कार्य है ना विकास है। ये सिर्फ जो है, आप जब देख रहे हैं कि ब्राह्मण एक तरफा हमारे भाजपा को छोड़ा है, हमारे संगठन को छोड़ा है, तो इन लोगों को ब्राह्मण को याद आने लगी। आप क्या बना रहे हो, आप क्या दे रहे हो? जनरल कास्टों को सताने के लिए कोई कोर कसर जो है ये पार्टी नहीं रख रही है। आज जो है ब्राह्मण अपने वर्चस्व के लिए, देख लीजिए क्या हुआ, सारी पार्टियां अभी यही जो है विपक्ष की पार्टी होती मध्य प्रदेश में, तो वहां जो है पोषित, देखिए 3 पोषित हैं, भाजपा के 3 पोषित हैं, एक नेहा सिंह राठौर, एक चंद्रशेखर और एक बंगाल में वो क्या कौन कबीर है, हुमायूं कबीर। ये सब इनके स्टार प्रचारक हैं। अब बताइए, पूरी पुलिस उत्तर प्रदेश घेर रही है और नेहा राठौर जो है डेली जो है अपना लाइव कर रही है सेशन। ये सिर्फ जो है कहते हैं, देखिए ये कही वो कही, ये इनके जो है चलचरित चेहरे जितने हैं सब वो दिखाने वाले हैं और काम कागज पे हैं। लेकिन तब भी ओपी राजभर कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं करती है, क्योंकि वो पुराने समय में रह रहे हैं, तो कह रहे हैं अनुभव है हमारे पास। अरे ये तो कहे थे चुनाव में लड़के, जब लड़ने गए थे चुनाव अपने क्षेत्र में, कहा था कि राजभरों के ये आरक्षण दिलाएंगे, वो करेंगे। क्या किया? पहले आप राजभर के ठेकेदार तो बन जाओ, ब्राह्मण के ठेकेदार बाद में बनना। ब्राह्मण के लिए एक काम किए, मंत्री हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एक काम बता दें कि हमने ब्राह्मणों के लिए किया। आप भाई जब जो है माननीय मुलायम सिंह रहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनेश्वर मिश्र रहे, जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो जो है विधानसभा अध्यक्ष, पूरे विधानसभा का जो सब विधायकों का मालिक होता है वो ब्राह्मण रहा। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे तो माता प्रसाद पांडे जी जो है विधानसभा अध्यक्ष रहे। आप बताइए क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि मतलब सारे ब्राह्मण ही हो जाए सपा में? सारे ब्राह्मण जी ये बताइए, झूठ बोल रहे हैं राजभर ब्राह्मणों की बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भाजपा पार्टी है। आप क्या दे रहे हो? सारे ब्राह्मणों के ये मतलब जो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ये सब बनते तो वहां से भी हटा दिया। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ जो है दिखाने का काम करती है। इसका जो है सिर्फ जनरल कास्ट को, ये जो है ब्राह्मण को, जनरल कास्ट को सिर्फ सताने का कार्य कर रही है। अब आज समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में 2 लड़ रहे हैं और दोनों के, एक को आप जेल में भेज दे रहे हो, एक को कह रहे हो प्रदर्शन करो। आज यही विपक्ष की सरकार होती, दूसरी सरकार होती, तो दोनों को बंद करने का। आप भाई कोई गलत कर रहा है, 2 पार्टी लड़ाई कर रही है, तो धारा 144 लगा करके दोनों को बंद कर दो, वहां प्रदर्शन करने ही मत दो। भाई बाबा साहब की फोटो जलाई जाए तभी संविधान का अपमान है, किसी का धर्म ग्रंथ जलाया जाए, किसी का किताब जलाई जाए फिर भी अपमान है। भाई हम कोई चीज नहीं पढ़ते, हम मान लीजिए बाइबिल नहीं पढ़ते हैं, तो हमको बाइबिल क्यों जलाएं? हमें अधिकार मिलता है, संविधान हमको अधिकार देता है क्या? बाबा साहब ने लिखा है क्या कि अब जाके बाइबिल जलाओ, दूसरे के धर्म में कोई पुस्तकें जलाओ? क्यों जलाओ? जब वो ना तो किसी सरकारी मान्य में पटल पे मानी जाती है, ना कहीं उसको आप किसी की पुस्तकों की रहने दीजिए। ये सिर्फ लड़वाने का काम कर रही है। और ये जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ये ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान आज की स्थिति में देखा जाए तो कौन से दल में है? क्योंकि आप पंडित जी हैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जो सम्मान सपा ने ब्राह्मणों को दे दिया, वो सम्मान जो है आज तक किसी ने दिया नहीं है। सम्मान जो माननीय मुलायम सिंह यादव, कहा ना कि एक ब्राह्मणों के आवाज पे 200 संस्कृत विद्यालय को मान्यता देने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। आप गूगल करके देखिए, पूछिए इनके चलचित्र चेहरे जो है कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा किया वैसा किया। क्या किया आपने? कौन सा काम किया? मैं पूछ तो रहा हूं ना, एक काम कोई बताता है? क्या नाम है आपका? सत्यम वाजपेयी पंडित जी हैं आप भी? जी। तो ब्राह्मणों का सम्मान कहाँ है पंडित जी, ये बताइए। समाजवादी पार्टी में। तब भी ओपी राजभर कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं दिया है समाजवादी पार्टी ने। मंत्री जी इस टाइम सठिया गए हैं, उम्र का लिहाज है। तो ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में इस टाइम आप खुद देख लीजिए, विपक्ष का सबसे बड़ा पद एक ब्राह्मण नेता के नाम है। माता प्रसाद पांडे जी उस कुर्सी पर बैठे हैं, सम्मान है। और ब्रजेश पाठक जी, दिनेश शर्मा जी उससे पहले भी थे। हमारा आज ना इधर सिस्टम बन सकता है, उनका भी कोई दिक्कत नहीं। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को सम्मान दे रही है तो फिर ओपी राजभर कैसे इसे बयान दे रहे हैं? देखिए, उसको फिर से आगरा लेके जाओ, इलाज कराओ। ब्रजेश पाठक जी
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो बजट आपने खा लिया इलाज वाला, वो लेकर जाइए और सही से उनका इलाज कराइए। ओम प्रकाश राजभर पहले तो जो आप पैसे इधर उधर पार्टियों से लिए हो और वो पैसा लेकर जो राजभर का भला करना था आपने नहीं किया। पहले तो आप राजभर समाज के लोगों को न्याय देने का काम करो, उनका आरक्षण देने का काम करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जाइए कहीं पे फिर से कंडक्टर बनिए, टेम्पो चलाइए। देखिए मेरा ये शब्द नहीं थे, मैं ओम प्रकाश राजभर से कई बार कह चुका हूं कि आप एक मंत्री पद पे हो, आपका काम है पंचायती राज मंत्री हो, आप लोगों को आवास दीजिए, जिस गांव में सड़कें नहीं बनी उस गांव की सड़कें बनवाइए। आप ये कहाँ पड़े हो जुल्फ जुल्फ से? आप ब्राह्मण समाज की बात करते हो। जब खुशी दुबे भी ब्राह्मण है, उसके साथ शोषण हो रहा था तब कहाँ थे आप? हैं? जब किसी ब्राह्मण के साथ शोषण होता है तब तो तुम मुंह बंद कर लेते हो, और जब कुछ वैसा होता तो समाजवादी पे आरोप। समाजवादी पार्टी हर एक जाति हर एक समाज को लेके चलने वाली पार्टी है, और किसी के मान या सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। ए नेताजी इधर आइए, ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में हो रहा है। अरे समाजवादी पार्टी में हर बिरादरी का, हर कास्ट का, दलित ब्राह्मण, कोई भी बिरादरी जितने भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करती है। अभी ओपी राजभर कह रहे हैं कि सम्मान उम्मान कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। अरे राजभर का ही अपमान हो रहा है उधर, इसका कहीं भी सम्मान नहीं होता। राजभर कहीं भी चले जाए इसका सम्मान नहीं होता, इसका अपमान होता है। काहे? ये अपमान वाला आदमी है, लालची आदमी है यार। ये पैसे वाली पार्टी है, पैसे के लालच में घुसता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी है, कोई काम नहीं करिए, ना विकास है ना रोजगार है, कुछ नहीं है, लोग परेशान है। हर बिरादरी का ब्राह्मण हो सबको अपमान करते हैं बीजेपी पार्टी। आरएसएस के लोग। और सपा वाले क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं? अरे सपा वाले तो कलेजे से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं, गरीबों को अगले जी दिल से लगाते हैं। यार कोई ऐसी बात करे, समाजवादी पार्टी गरीबों की मसीहा है, मजदूरों की, किसानों की, हर चीज की मसीहा है। ठीक है, तो ये और तमाम जो समाजवादी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल जो यहाँ के ब्राह्मण नेता हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए किया है उतना किसी और दल ने, किसी और सरकार ने नहीं किया है। तो फिलहाल ये तमाम समाजवादी लोग हैं, इनकी राय है। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।